द साइड, बियॉन्ड साइड, और उसके बाद साइड से जब मुझे याद आया कि साइड की जब बातें होती हैं बियॉन्ड साइड, तो आज मैं उसके बिल्कुल कैमरा के आगे हूँ। ब्लाइंड फुटबॉल लीग, NIPD ब्लाइंड फुटबॉल लीग पॉडकास्ट सीरीज़ है और आज उसका हमारा है तीसरा एपिसोड। यूँ तो आपने मुझे देखा होगा कि मैं अक्सर बैठता हूँ और मुझसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, और आपने देखा था कि मॉडरेटर इससे पहले ऋतिक जो कि सीरीज़ को चला रहे थे। आज मैंने सोचा इनको लेके आया जाए पॉडकास्ट, क्योंकि बातें करनी है हमें, कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं, लेकिन जहाँ लीग की बात होती है तो बहुत फॉर्मल होके बहुत सेट करके हम लोग इस लीग को चलाते हैं। दूसरा सीजन है और ये तीसरा एपिसोड है। यस ऋतिक, यस सर। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है आपका। थैंक यू सर। मैं तो बहुत एक्साइटेड था सर आज के एपिसोड के लिए। अरे वाह, क्या बात है। गौरव, वेलकम कैमरा के पीछे से कैमरा के आगे। तो गौरव जहाँ एक और बहुत कम बात करेंगे मुझसे, मुझे पता है, दूसरी तरफ ऋतिक है और मुझे भी संभलना है और ऋतिक से भी बातें करनी है। देखने वालों को इससे पहले ही कि मैं दोनों के पास जाऊं, ये बता दूं कि जितना सपोर्ट हो सकता है उतना करो, क्योंकि ये है ब्लाइंड फुटबॉल लीग, द ब्यूटीफुल गेम। और है ना, बिल्कुल, लेट्स मेक इट अ बिग वन। यस, बिल्कुल बिग वन। और जहाँ तक जब हमने पहला एपिसोड डाला था, जहाँ जनरल जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है उनसे बात कर रहे थे ऋतिक, और ऋतिक ने जिस तरह से मॉडरेट किया था वो आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया, मैंने देखा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। प्यार देते रहे। देखिए, थैंक यू तो आपका ले रहे हैं, तो इसी तरह से आप प्यार बढ़ाते रहिए। चलिए फिलहाल आपको ले चलता हूँ मैं ऋतिक और गौरव के पास। एक एक करके आऊँगा मैं दोनों के पास। बिल्कुल, क्योंकि बातें करने का मज़ा तभी है जब हम एक एक करके क्लियर जाए। यस सर, क्लियर। बिल्कुल। तो चलिए पहले गौरव के पास चलता हूँ। गौरव, अक्सर कैमरा के पीछे रहते हो और जितना भी जो भी चीज़ है जो टेक्निकली आप ही काम कर रहे हो उससे, आज आगे बैठ के कैसा लग रहा है? थोड़ा सा हल्का सा हेजिटेशन होता है, क्योंकि यूजुअली मैं बैठता नहीं ऐसे कैमरे के आगे, मैं प्रेफर नहीं करता कैमरे के आगे आना। तो थोड़ा सा रहता है नर्वसनेस हल्का सा, बट अभी इतना नहीं है क्योंकि अभी हम आपस के सब जानने वाले हैं, तो इतना ज़्यादा वो नहीं है। बिल्कुल गौरव, देखो मुझे पता है आप कैमरा के आगे आते नहीं हो, लेकिन हमारा क्या है ना, हमारा सिस्टम बहुत सरल है। हम ये चाहते हैं कि जितने लोग इन्वॉल्व हैं वो सब लोग उनको जाने, तो इसलिए गौरव हम आपको आगे लेके आए। यस सर। तो गौरव, अगर मैं लीग पे आता हूँ, इससे पहले कि ऋतिक के पास जाऊँ, आपके पास वापस ग्राउंड में आता हूँ, तो क्या सोचा है? मतलब जहाँ हमारे पास रिसोर्सेज उतने नहीं है, आपको एंगल्स पकड़ने पड़ेंगे अलग अलग, तो क्या प्लानिंग है आपकी? कैसा क्या सोच रहे हैं? फिर जो मैंने तो सोचा है कि मैं जितना ज़्यादा हो सकते उतना इसे प्रोफेशनली बना के वो प्रोवाइड करूँ अपनी ऑडियंस को, है ना, और एक अच्छे से अच्छा रिजल्ट जितना बढ़िया हो सकता है कवरेज मिले हमें। जितने एंगल्स यूज़ करने पड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम सारा करेंगे, पूरा 100% देंगे इसे, एकदम बिल्कुल ऐसा बनाएंगे इसे देखो कि लोग देख के बोलेंगे काम तो किया है कुछ। क्या बात है। और हम चाहेंगे कि ऐसे ही निकल के आए, और पहला जब निकल के आया तो लगा कि वो चीज़ निकल के आ रही है। बिल्कुल, तो गौरव उसके लिए तो थैंक यू वेरी मच कि इसी तरह से ऑडियंस को हमें बहुत अच्छे से दिखाना है, जो भी चीज़ दिखानी है। ऋतिक के पास आता हूँ। ऋतिक, यस सर। ऋतिक, लीग दूसरा सीजन और उस लीग दूसरे सीजन की पहली आवाज़ आपकी। बिल्कुल सर। तो क्या था मतलब मन में, कैसे? सर मैं इससे पहले काफ़ी मतलब वैसे मैं नर्वस होता नहीं हूँ इन चीज़ों को लेके, बट इस बार थोड़ा नया करना था, ऑप्शन करना था, मॉडरेट करना था। मैं उसके लिए रेडी था, बट मुझे ये था कि मतलब कि कोई चीज़ इधर उधर ना हो जाए, थोड़ा बहुत मतलब, क्योंकि कोई चीज़ जब बिगिनिंग होती है तो थोड़ा नर्वसनेस रहती है नेचुरली, क्योंकि अभी मैं उतना ट्रेंड नहीं हूँ, मुझे लगता है, बस धीरे धीरे हो रहा हूँ उस चीज़ के लिए। बट हाँ, फिर भी मैंने कोशिश किया कि जिस तरीके से जो मैंने देखा है और लेवल पे कि ऑक्शन किस तरीके से कंडक्ट कराया जाता है। ऑक्शनर का मेन काम होता है कि जो बिडर्स है, जो बिडिंग कर रहे हैं, उनको अट्रैक्ट करना कि वो और अप जाएं, बिल्कुल वो अप जाएं और वो और इंटरेस्ट लें, और साथ में ऑडियंस को भी बांध के रखना कि हाँ भाई ये कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो सर मैंने उसी तरीके से उस चीज़ को अप्रोच किया, और फिर मैंने अपना जो स्टाइल है पूरा, मतलब वो एक जैसे प्रोफेशनली होता है उस तरीके से करने की कोशिश की, जैसे जितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते थे उतने अच्छे से मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। बिल्कुल ऋतिक, एक तरफ जहाँ हमारे पीछे प्रैक्टिस चल रही है अभी भी, और दूसरी तरफ टेक्निकली जो ऑन द कैमरा और ऑफ द कैमरा जो भी तैयारियाँ चल रही हैं वो बहुत ज़बरदस्त चल रही है। तो ऋतिक, जहाँ मॉडरेशन की बात है, आपका मॉडरेशन बहुत अच्छा किया था। थैंक यू सो मच सर। तो कैसा लगता है जब रिएक्शंस आते हैं? देखो, अगर हम कहीं पे भी सोशल मीडिया पे हैं तो अच्छे रिएक्शंस भी आएंगे और बुरे भी आएंगे। यस सर, ये तो पार्ट है। बिल्कुल पार्ट है उसका, है ना। तो पहले आता हूँ मैं कि जब अच्छे रिएक्शंस आते हैं तब कैसा लगता है आपको? सर अच्छे रिएक्शंस आते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस एक मिलता है
कि लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ, मुझे अंदर से फीलिंग आती है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ और लोगों को पसंद भी आ रहा है, तो मुझे इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है। और दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ कि बहुत बार ऐसा होता है सोशल मीडिया पे अनवांटेड चीज़ें और उसके बाद में कुछ भी लिख देते हैं लोग। यस सर। उन चीज़ों का कैसे लेते हैं आप? सर मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता नहीं। मुझे लगता है कि जब कोई तारीफ़ कर रहा है या फिर मुझे जब अंदर से लगता है, खुद से फीलिंग आती है कि मतलब कि मैंने अच्छा किया है, अपना 100% दिया है, तो मैं उन चीज़ों को माइंड नहीं करता। और कई बार मुझे लगता है कि अगर मैंने अपना 100% नहीं दिया तो मैं उस चीज़ को ये सोच के भूल जाता हूँ कि इट वॉज़ नॉट माई डे, कि मेरा टाइम नहीं था, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम और बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। क्या बात है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ लेते हैं। यस सर, मैं बहुत पॉजिटिव अप्रोच रखता हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं अपना क्रिएटिव बेस्ट लाऊँ। क्या बात है। गौरव के पास आता हूँ। गौरव, एक और जहाँ पहाड़ से आप आते हो, आप कहाँ से आते हो पहले तो ये बताओ? मैं टिहरी गढ़वाल से आता हूँ। टिहरी गढ़वाल से आप आते हो और अभी क्या कर रहे हो आप? अभी मैं 12th क्लास में 12th क्लास में। एक तरफ बोर्ड की पढ़ाई है, दूसरी तरफ आप खुद क्रिकेटर भी हो और साथ में ये जो बॉल अभी गई हमारे सामने से निकलते क्योंकि माहौल ऐसा है, माहौल इतना जबरदस्त माहौल हो रखा है practice बहुत का। हाइप बहुत बहुत है। एकदम पूरा बिल्कुल, और हाइप हम भी हाई पर हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा। बातें ऐसी हो रही है ना। तो गौरव, इतना सारा बैलेंस, पढ़ाई है, बोर्ड के एग्जाम्स हैं, लीग आनी है, कैमरा के पीछे काम कर रहे हो, कैसे बैलेंस करते हो सर? फिर अभी तो फ़िलहाल मैं ज़्यादा लीग पे फोकस कर रहा हूँ, थोड़ा जो अपना बेस्ट दे सकता हूँ, है ना, क्योंकि अभी हमारे पास एग्जाम का थोड़ा टाइम है, मैं उसे थोड़ा हल्का सा कम करके चल रहा हूँ। ज़्यादा फोकस अभी जो रिसेंट है उसमें दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस है कि एग्जाम का मैं करूँगा है कि तैयारी। मैं कर लूँगा। क्या बात है। पूरा। अगर मैं बात करूं कि अगर आपको टेक्निकली, अगर आपको आज जितने रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्स से आप काम कर रहे हो, उन रिसोर्सेज के साथ काम कर रहे हो, कल के दिन में अगर आपको और अपडेटेड रिसोर्सेज मिलेंगे और अच्छी चीज़ें मिलेंगी तो कैसा सोचते हो, क्या लगता है आपको? अगर मेरे को अच्छे रिसोर्सेज मिले, बढ़िया टेक्नोलॉजी के साथ सारा कैमराज वगैरह सब कुछ बढ़िया मिल जाए, तो मैं इसे पूरा एकदम जो एक लाइव मैच होता है जैसे हमारे नॉर्मल फुटबॉल में होता है, क्रिकेट में होता है, अलग अलग एंगल से वो दिखाते रहते हैं। हमें वो कभी बैट्समैन के सामने से दिखाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग एंगल से दिखाएंगे, अलग अलग एंगल्स यूज़ करते हैं। मैं वैसे ही सोच के चल रहा हूँ इस बार कि अगर मुझे ऐसा कुछ मिलता है जैसे कि मैं अलग अलग एंगल एक बार में यूज़ कर सकूँ और उनसे स्विच कर सकूँ जल्दी, क्या बात तो मैं वही करने वाला हूँ इस बार। मैंने प्लान कर रखा है पूरा। बिल्कुल, मिनिमम रिसोर्सेज के पास साथ आप अपना बेस्ट देने वाले हो, है ना, और बहुत अच्छी चीज़ आप ऑडियंसेस को देने वाले हो। दूसरी तरफ गौरव, जब आप वापस जाते हो, गांव से आते हो टिहरी से, और उसके बाद में जब वापस जाते हो, जब लोग आपको देखते हैं कि जब खुद एक नागेश ट्रॉफी खेलते हो, क्रिकेटर भी हो, तो कैसा रिस्पॉन्स रहता है गाँव वालों का, लोगों को कैसा रिस्पॉन्स रहता है? सर एक कुछ टाइम पहले जब मैं फर्स्ट टाइम नागेश ट्रॉफी खेला था, फर्स्ट एडिशन, तो उस टाइम पे का हमारे वो घर के पास में एक रिलेटिव हमारे जो अभी वो उत्तरकाशी में रहते, तो उनकी वो जो डॉटर थी वो आई थी हमारे घर। अच्छा। तो उन्होंने पूछा था मेरी मम्मी से कि गौरव भट्ट कौन है। तो मैंने उसका वीडियो देखा तो मम्मी ने बताया कि ये हमारा ही लड़का है ना। तो उन्होंने वो बहुत खुश हुई थी देखी कि हमारे इधर का, हमारे परिवार का लड़का ऐसे बाहर खेल रहा है। तो वो उस टाइम का वो जो एप्रिसिएशन था वो सुन के वो काफ़ी अच्छा लगा क्या बात है, कि लोग पहचान रहे हैं, अभी थोड़ा इज्जत दे रहे हैं। बिल्कुल। गौरव, टेक्निकल थोड़ा सा टेक्निकली अगर मैं जानना चाहूँ कि एक तरफ जहाँ हम दोनों तो सिर्फ बातें करते हैं, मैं हूँ, चाहे ऋतिक हो, चाहे ऑन फील्ड हो, वो तो गेम देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, आपको एक अच्छी पीस अगर लेके आनी है 5 to 10 मिनट्स का एक अच्छा वीडियो अगर ऑडियंस को देना है, मैं अच्छा प्रेजेंटेशन, कितना टाइम लग जाता है लगभग, कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है? सर इट डिपेंड्स ऑन जो पर्सन क्वेश्चन पूछ रहा है और जो आदमी आंसर कर रहा है, वो उन पर डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छे से आंसर दे पा रहे हैं और कितने, अगर वो रिटेक्स नहीं ले रहे हैं या कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं तो वो स्मूथली हो जाता है। बाकी और एक अच्छा एंगल मिल जाए तो वो देखने में और अच्छा लगता है। फिर वो अगर आपका कैमरा एंगल सही नहीं है तो फिर वो अच्छी चीज़ भी आपको ख़राब लगेगी, उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। अगर कैमरा अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है वीडियो की, तो वो फिर आपको बहुत मजा आएगा उसे देखने में। अच्छा, मतलब बातें करते करते एंगल भी अच्छा आना चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए और सब कुछ, ताकि ऑडियंस अट्रैक्ट हो और ऑडियंस उससे जुड़े रहे। बिल्कुल। चलो गौरव, अब मैं ऋतिक के पास आता हूँ। ऋतिक, आप कौन सी क्लास में हो? सर मैं 12th, मैं भी इसी के साथ ही हूँ, 12th दोनों क्लास क्लासमेट जैसे क्लासमेट। और कहाँ से आते हो? सर मैं वैसे अभी मेरा घर जो है वो रुड़की में ही, यहीं पे पास में टाउन है उत्तराखंड में। वैसे सर मेरा जो गांव है वो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। क्या बात है। तो जब आप गांव में जाते हो अभी ऋतिक, एक तरफ जहाँ विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करते हो, है ना, आप पार्सली साइटेड हो। यस सर। तो गांव में या लोगों को जब आपकी चीज़ें देखते हो, खासकर सोशल मीडिया पे जब आपको देखते हैं या आपकी चीज़ें देखते हैं,
आपका मॉडरेशन देखते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, तो कैसा लगता है? क्या कभी कोई आके मिला आपसे इस तरह से? सर मेरे से मतलब काफ़ी लोग पूछते हैं कि मतलब कि इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, कि मतलब कैसे कर लेते हो ये इतना सब कुछ, क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड होने के बावजूद, क्योंकि लोगों को बाहर ऐसी कई लोगों की मेंटालिटी है कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग कम चीज़ें ही कर पाते हैं या ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, तो उस चीज़ को मतलब वो देखते हैं कि हाँ भाई ये एक ऐसा है, मतलब मेरे को एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि ये एक ऐसा है जो अपनी लिमिट्स को पुश कर रहा है और उससे भी अब बढ़ के चीज़ें कर रहा है। और सर साथ में मेरे फादर हैं, वो लोगों को बताते रहते हैं कि ये ऐसा, मतलब सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहता है, इधर उधर मतलब वीडियोस में आता है और पढ़ाई में भी मतलब ठीक कर रहा है, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छा बेटा आगे और भी करो। और मेरे फादर मेरे से जब भी ऐसे कोई वीडियो वगैरह उन्हें पता चलता है कि आई है, तो मेरे से रेगुलर लिंक और वीडियोस मांगते रहते हैं कि तूने कहाँ क्या बोला, सुना मुझे, तो वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। क्या बात है ऋतिक, जहाँ आपने कहा कि लोगों की ऐसी मेंटालिटी है कि कम कर पाते हैं, मैं ये बता दूं हमारे तो पॉडकास्ट का नाम ही है बियॉन्ड साइट। यस सर। तो हम तो वहाँ सोचते हैं जहाँ तक लोगों की निगाहें खत्म हो जाती हैं, सर, बिल्कुल। तो हमारा विजन बहुत ब्रॉड है, बिल्कुल, और खासकर हम जब बात करते हैं ब्लाइंड फुटबॉल की, ब्यूटीफुल गेम 1 साल पहले शुरू हुआ था, आज हम दूसरा साल लेके आ रहे हैं। तो आपकी अगर मैं टूर्नामेंट को लेके तैयारी कहूँ, कप को लेके तैयारी कहूँ, जहाँ 4 टीमें खेलने वाली हैं, आपस में भिड़ंत होने वाली है, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, नेशनल प्लेयर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, कैसे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार इस लीग में शुरू करते हैं, कैसे बैलेंस करते हो इन सबको जब आपकी मॉडरेशन में आते हैं या आपको किसी से बात करना होता है, तो कैसे बैलेंस करते हैं? सर मैं ये देखता हूँ कि किस तरीके की पर्सनालिटी है मेरे सामने जो है, वो मतलब किस लेवल पे खेल रहा है वो, तो उस हिसाब से मैं अपने क्वेश्चन या जो भी मुझे पूछना होता है, उस हिसाब से जो भी बताना होता है वो मैं ध्यान देता हूँ कि उसके लेवल पे पूछूं, ताकि जिससे वो अच्छे से आंसर कर पाए और वो चीज़ें ऑल ओवर अच्छी निकल के आ पाए। तो जैसे बड़े लेवल पे है कि आप हो या शिवम हो गया, मैं देखता हूँ कि किसका एक्सपीरियंस है ज़्यादा, कौन इंटरेक्टिंग में किसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो मैं उससे ज़्यादा बात करने की कोशिश करता हूँ कि इससे मैं ये ज़रूर आंसर करेगा, मतलब अवॉइड नहीं करेगा और चीज़ों को मतलब अच्छे से आंसर कर पाएगा, तो मैं अपना बेस्ट निकलवाने की कोशिश करता हूँ। और सर साथ में जब जहाँ तक कमेंट्री की बात आती है, तो उसमें मैं ध्यान देता हूँ कि मेरी वोकैबुलरी रेगुलर इंप्रूव होती रहे, मतलब मेरी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो नई नई निकल के आती रहे, जिससे लोगों को इंटरेस्ट बना रहे। और मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे कोई बहुत इंटेंस सिचुएशन हो गई तो उसके हिसाब से हाइप अप करके वो एनर्जी मैं मेंटेन कर पाऊँ, तो वो चीज़ मैं रेगुलर देखता रहता हूँ कि मुझे क्या नए वर्ड्स यूज़ करने हैं, क्या प्रॉपर वर्ड्स यूज़ करने हैं, चाहे वो हिंदी इंग्लिश, मैं उसका मिक्सचर रखता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस मिक्स रहे, तो उससे एक जो उसका ब्लेंड है वो बहुत अच्छा निकल के आना चाहिए। तो मैं ऑल ओवर प्रेजेंटेशन जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, उस पर मैं ध्यान दूँ। बिल्कुल, जहाँ आपने कहा कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों को यूज़ करते हो आप, लेकिन लैंग्वेज तो हमने कभी बैरियर मानी नहीं। यस सर, बिल्कुल। है ना, हम कोशिश करते हैं कि सब कुछ और जितना अच्छा प्रेजेंटेशन हम ला सकें और प्रेजेंट कर सकें ऑडियंस के सामने, उतना बेस्ट है। मॉडरेशन की अगर मैं बात करूं या कमेंट्री, आपने कहा कि कमेंट्री अगर मैं बात करूं, मॉडरेशन एक अलग चीज़ है जहां बैठ के सेट क्वेश्चन है या उस तरीके से हम लेके जाते हैं। कमेंट्री एक तरह से रनिंग है ना, वोकैबुलरी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, सिचुएशंस को पकड़ना, उसके बाद वर्ड्स को रिकॉल करना, वो एक बहुत अलग चीज़ है। बिल्कुल सर। तो जहाँ तक आपका जो विजुअल इम्पेयरमेंट है, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कमेंट्री करने में और मॉडरेशन में क्या क्या कुछ चेंजेस नजर आए आपको? कुछ डिफिकल्ट लगा? डिफिकल्ट हो जाता है सर मेरे लिए ना, क्योंकि मेरी विजन थोड़ी कम है, तो उस हिसाब से मैं कई बार चीज़ों को देख नहीं पाता, अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाता, तो बैरियर्स आ जाते हैं, तो उसके हिसाब से मुझे संभालना पड़ता है कि मुझे क्या बोलना है, कि मैं सही से देख नहीं पाया तो मैं क्या बोलूँ। अब मैं कई बार कंफ्यूजन में आ जाता हूँ कि अब क्या बोलूँ, बट फिर भी मैं स्टिल उसे मैनेज करने की कोशिश करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट जो मैंने देखा है। जहाँ तक बात है कि आपने कहा थोड़ा सा कमेंट्री में थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि रनिंग है, और सिचुएशन को आपको संभालना पड़ता है। और वही चीज़ अगर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी अगर ले आया जाए, मेरा कहने का मतलब है कि आपका स्क्रीन है बार बार जहाँ से जूम करके देख सको, और जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्या ऐसा है कि अगर वही कमेंट्री किसी स्क्रीन पे देख के अगर आप करोगे जहाँ आपके पास फैसिलिटी हो जूम आउट करके और फटाफट जल्दी जल्दी वो कर पा रहे हो, तो क्या और बेटर हो सकता है? बिल्कुल सर, डेफिनेटली बेटर होगी, क्योंकि अगर मुझे स्क्रीन पे देखना पड़ेगा तो मुझे मतलब ये है कि मेरा फोकस एक ही जगह रहेगा, कि मुझे अपनी आंखें चारों तरफ नहीं दौड़ानी पड़ेंगी। मुझे पता है कि चारों तरफ कैमरा खुद दौड़ जाएगा और मुझे खाली स्क्रीन पे फोकस करना है, तो स्क्रीन पे फोकस और साथ में जूम का ऑप्शन होगा, तो वो चीज़ अगर आ गई ना तो डेफिनेटली कमेंट्री लेवल अप होगी। क्या बात है। तो आने वाले टाइम में जब हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, रिसोर्सेज बढ़ेंगे, तो ये भी आने वाला है। बिल्कुल सर, वी विल लुक फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। यस,
डेफिनेटली। यस सर, डेफिनेटली। गौरव, जहाँ तक अभी जैसे बात की कि स्क्रीन में अगर होगा तो अगर हम इसी लीग की अगर बात करें अगला एडिशन, क्योंकि 3rd एडिशन होगा, अभी तो हम 2nd एडिशन में हैं, हमारे पास रिसोर्सेज जितने हैं उसी से आप तैयार करने वाले हो। अगले उसमें अगर कहीं ऐसा हम कर सकते हैं कि एक बॉक्स बना के पहले से ही कुछ फिक्स करके और इस तरह से स्क्रीन अगर दे दिया जाए, जो लाइव कर रहा हो स्क्रीन दे दिया जाए ऋतिक को, तो इस तरह का पॉसिबिलिटी आने के लिए क्या लगता है आपको, हो पाएगा 3rd एडिशन तक या आने वाले एडिशंस में? कब तक आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? सर ये तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्योंकि सॉरी, अभी तो हमारे पास ऐसे वो इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं है, पर लेकिन हम उसके लिए देख रहे हैं अभी कि ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। अभी हम उसी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि हम इसे फ़ोन से वो कर पाएंगे या नहीं, हम वही देख रहे हैं। और बाकी अगर हमारे पास ऐसा मिल जाता है, क्योंकि हमारे पास स्क्रीन की तो कमी नहीं है, बस हमारे पास कनेक्शन की कमी है कि हम बाकी जो डिवाइसेस होंगे उन्हें कनेक्ट कर पाएँ इससे, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक बंदे को उसके पास कमेंट्री करने के लिए स्पेसिफिक वहीं स्क्रीन पे रख दें। बाकी तो अभी देखते हैं कैसा जाता है, रिसर्च पे डिपेंड करता है, हमें मिला है अच्छा तो हम करेंगे बिल्कुल। बिल्कुल, इस बार क्योंकि दूसरा एडिशन है, बहुत सारी चीज़ें नई हैं, जैसा कि ऋतिक ने भी बताया, ऑक्शन को लेके, उसके बाद में प्लेयर्स को लेके काफ़ी चीज़ें, पॉइंट्स दिए उनको, कैप्टन्स को सोचने के लिए था। तो गौरव, टेक्नोलॉजिकली अगर हम देखें, टेक्निकली अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी भी हमने अपग्रेड की है, हम थोड़ा सा आगे बढ़े। तो इस बार क्या कुछ खास लाने वाले हो गेम को लेकर? सर इस बार गेम को लेके खास तो अभी हम कवरेज ही है, हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने वाले हैं इस बार, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे पास प्रमोशन मिलेगा इस बार हमें, है ना, उसके बाद अगला हम और अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे अगले सीजन, क्योंकि हमें अभी आगे भी अपना टारगेट लेके चलना है कि हमें इस बार की डबल देना है, इस बार हमें परफॉर्मेंस, तो अभी हमें लेके चलना पड़ेगा इस बार का अच्छे से अच्छा है, ताकि हमें अगली बार और अच्छा सपोर्ट मिले, हमारे पास इससे ज़्यादा हाइप्ड अप लोग आए अगली बार। क्या लगता है आपको, जो फर्स्ट एडिशन था, जो हमारा फर्स्ट एडिशन था, क्या उससे बेटर क्लैरिटी हम दे पाएंगे अपने ऑडियंस को इस बार? डेफिनेटली। क्या बात है, इसी की बात कर रहा था सर, क्योंकि हाँ जी सर मैं एक और चीज़ जो गौरव ने पहले ही मेंशन की थी, बिल्कुल, वो मैं खास जहाँ तक बात है, इस बार हम सोच रहे हैं कि एक तो हम मल्टी स्ट्रीमिंग करने वाले हैं इस बार। मल्टी स्ट्रीमिंग मतलब कि फेसबुक और यूट्यूब पे एक साथ लाइव जाने वाले हैं। क्या बात। और सर साथ में हम इस बार सोच रहे हैं कि मल्टी कैमरा एंगल से भी हम कर सकें, उसके लिए भी हम देख रहे हैं कि अगर ऐसा पॉसिबल हो पाता है तो ऋतिक आपने कहा कि मल्टी हम लोग ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं और मल्टी स्ट्रीमिंग करने वाले हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक बार कैमरा की तरफ फेस करके आप ये बता दो कि कहाँ पर हम लाइव आने वाले हैं और कौन कौन से ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स होंगे और किस नाम से होंगे जहाँ पर हम लोग स्ट्रीमिंग कर रहे होंगे। तो हम लोग पहले तो हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हम तीनों पे अवेलेबल हैं। आप हमें रेगुलर अपडेट्स और वीडियोस के लिए फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी इंस्टाग्राम पे जो हमारी आईडी है वो है @nipvd.bfl. ये हमारी आईडी है। और साथ में यूट्यूब पे हमारा चैनल है NIPVD ब्लाइंड फुटबॉल लीग के नाम से, और फेसबुक पे भी हमारा पेज है NIPVD ब्लाइंड फुटबॉल लीग के नाम से। तो यहाँ तीनों जगह आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और लाइव की जहाँ तक बात है तो लाइव हम आने वाले हैं फेसबुक पे NIPVD ब्लाइंड फुटबॉल लीग जो पेज है उस पर लाइव आने वाले हैं, और साथ में यूट्यूब पे जो NIPVD ब्लाइंड फुटबॉल लीग चैनल है उस पर भी लाइव आने वाले हैं। क्या बात है ऋतिक, तो इस बार मल्टी स्ट्रीमिंग होने वाली है अलग अलग उस पर, इंस्टाग्राम पे और उसके बाद फेसबुक पे, यूट्यूब पे वीडियोस काफ़ी आएंगे। यस सर, वीडियोस एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। तो अगर मैं टीम्स की बात करूँ, आप थोड़ा सा अगर टूर्नामेंट में वापस आएँ, अरेंजमेंट 17 से शुरू होने जा रही है। यस सर, 16 तक हमें लगभग सारे अरेंजमेंट्स खत्म करने होंगे, पूरे करने होंगे। यस सर। आपको क्या लगता है किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं, ऑफ द सीन किस तरह का चल रहा है, जो तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? सर तैयारियां बहुत अभी तक तो अच्छी चल रही हैं। हमारा जो स्पॉन्सर्स है हमारे, मैं मेंशन करना चाहूँगा एडविन थ्रिल को। उन्होंने हमें हमेशा से सपोर्ट किया है। इस मतलब जो विजय भैया हैं, विजय प्रताप भैया, उन्हें हम इस पॉडकास्ट में भी लाने को देख रहे हैं। तो हो सकता है वो आगे आए। मैं चाहूँगा बिल्कुल सर, हम चाहेंगे कि वो आए। और तो सर एडविन थ्रिल ने काफ़ी सपोर्ट किया है। और साथ में हम जो फंड इकट्ठे करने को देख रहे हैं उसके साथ हम नई नई चीज़ें करने को देख रहे हैं कि हम इस बार अवार्ड्स कर सके ज़्यादा। और जैसा कि शिवम ने मेंशन किया था कि इस बार पहले गेम होता था, तो मतलब इस बार प्रेजेंटेशन सेरेमनी भी। और सर अगर मैं अभी की तैयारियों की बात करूं, मतलब
ऑफ कैमरा जो चल रही हैं, बैक एंड में जो चल रही हैं सर, वो काफ़ी तैयारियां चल रही हैं अभी। हम देख रहे हैं कि मतलब जो हमें ट्रॉफीज़ किस तरह की लानी है, मोमेंटोस किस तरीके के लाने हैं, जो भी प्रेजेंट करना है, बिल्कुल वो चीज़ें किस तरीके से हमें लानी है और क्या क्या फैसिलिटी इस बार प्लेयर्स को और टीम्स को नहीं देनी है, कि मतलब और भी हम उन्हें कुछ और सुविधाएं प्रोवाइड करा सकें जिससे कि वो अपना गेम में और अच्छा कर सकें, वो भी हम देखते हैं। ऋतिक, जहाँ तक इस लीग की बात है तो बाई विजुअली इम्पेयर्ड फॉर विजुअली इम्पेयर्ड बोल सकते हैं हम इसको ना, फुल्ली, बिल्कुल फॉर क्योंकि विजुअली सभी लोग हैं। और दूसरा एक आइडिया इस बार जो हम में आया था, हालांकि मैंने स्पार्क किया था कि जितने लोग यहाँ से पास आउट हैं और खासकर जो लोग अभी खेल के गए सिंस 2015, और क्योंकि हमको सब लोग सुनेंगे, मैं ये ओपनली कह रहा हूँ कि इनको अगर आप सपोर्ट करोगे तो वो फंडिंग को लेके जितने भी स्टूडेंट जो यहाँ से पास आउट हुए, क्योंकि आदर्श विद्यालय जो NIPVD में है ना, जो हमारे संस्थान में है NIPVD में, ये बहुत मतलब एक तरह से एक गजब का, कमाल का और बहुत अच्छा है। यहाँ से बहुत अच्छी पोस्ट पे लोग हैं जो यहाँ के एलुमनाइज हैं, तो अगर चाहें तो आराम से सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं यही चाहूँगा कि हमारी कम्युनिटी, क्योंकि जो हमारी विजुअली इम्पेयर्ड की कम्युनिटी है वही हमें जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगी तो उससे बेस्ट क्या है, क्योंकि ये हम चीज़ कर रहे हैं अपने, मतलब जो विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी है उसी के लिए कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए कर रहे हैं और उन्हीं द्वारा किया जा रहा है। सर, उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है, मैनेजमेंट में भी वही सब लोग हैं। तो इसीलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे एलुमनाइजर जो यहाँ से बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं और जो खेल भी रहे हैं रेगुलर, वो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और जितना ज़्यादा सपोर्ट होगा उतना चीज़ें निकल के आएंगी, अच्छी निकल के आएंगी, और डेफिनेटली लेवल अप तो देखने को मिलेगा ही। क्या बात है गौरव, जहां आप दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आप कैमरा के पीछे रहोगे और कैमरा के आगे ऋतिक रहने वाला है ना, तो इसके बाद मुझे नहीं लगता आज, क्योंकि एक मौका मिला है आप दोनों को कैमरा के आगे लाने का, ऋतिक तो रहेंगे लेकिन आप हमेशा कैमरा के पीछे रहोगे, तो कैसी, मतलब क्या बॉन्डिंग है आप दोनों की, किस तरह से बातें करते हो आप लोग ऑफ द कैमरा? सर हम लोग लगभग, जब मैं तो नर्सरी क्लास से आया था है ना, बट ये फर्स्ट क्लास से था, तो लगभग हम तब से अभी हमें 12 साल हो चुके हैं साथ में, तो हमारा बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है ना, तो अभी मतलब हमारा बहुत क्लोज हो गया है फ्रेंडशिप। क्या बात है, और वही काम में भी आ रहा है। बिल्कुल वही सर, बहुत हमारा, ज़्यादा काम इसलिए आ हम रही है। बहुत अच्छे से एक कॉम्बिनेशन में वर्क कर पाते हैं, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे को जानते हैं बहुत अच्छे से। ऋतिक, ये तो हुई बॉन्डिंग की बात और उसकी बात, इसी को अगर मैं दूसरे एस्पेक्ट से आपसे पूछूं कि ऑन प्रोफेशनली ये जो बॉन्डिंग है ये कितनी काम आती है? सर, प्रोफेशनली बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा काम आती है, जितना अच्छा आपका कोऑर्डिनेशन होगा। अगर मैं आपको कोई चीज़ समझाना चाह रहा हूँ या बताना चाह रहा हूँ, जैसे मेरी गौरव के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो मुझे उससे ज़्यादा चीज़ें ब्रीफ करने की ज़रूरत नहीं, मतलब डीप ब्रीफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं उसे थोड़ा शॉर्ट में समझा दूंगा, बाकी वो कुछ अपने आइडियाज़ लगा लेगा। तो मतलब ये है कि हम ऑल ओवर कॉम्बिनेशन में जब काम करेंगे तो वो बहुत अच्छा निकल के आएगा। जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी, हम आपस में मतलब पूरे टाइम साथ ही रहते हैं, तो हम और ज़्यादा आइडियाज़ डिस्कस कर पाएंगे कि और नया क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को अच्छे सजेशंस दे पाएंगे। और साथ में अगर हमारा अच्छा बॉन्ड है, अच्छी फ्रेंडशिप है, तो दूसरा मतलब एक दूसरे को हम क्रिटिसाइज भी कर पाएंगे, क्योंकि फ्रेंडशिप में ये चीज़ मैटर नहीं करती। बहुत कैजुअली बहुत कैजुअली हम लेते हैं, कर देते हैं, और लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, और मनमुटाव नहीं होता। बिल्कुल सर, कोई मनमुटाव नहीं होगा, और प्रोफेशनली चीज़ें और अच्छी निकल के आएंगी जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी। क्या होता है ऋतिक, कितना क्या है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में, कौन लोग हैं? मैं आपसे चाहूँगा कि कैमरा की तरफ एक बार अगर आप फिर से जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसको बताएं, कौन क्या रोल प्ले कर रहा है, एक बार जरूर आप सबको बता दें। तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में सबसे पहले जो पहले गेस्ट थे शिवम सिंह नेगी, वो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, और साथ में सोवेंद्र सिंह भंडारी जो कि इंटरनेशनल ब्लाइंड फुटबॉलर, इंटरनेशनल क्रिकेटर भी हैं। तो वो इस जो मतलब ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके टेक्निकल डायरेक्टर हैं, इस टूर्नामेंट में वही टेक्निकल डायरेक्टर रहेंगे। और साथ में गौरव भट्ट जो कि हेड ऑफ कैमरा क्रू हैं, और मैं डिजिटल मैनेजर एंड होस्ट थ्रू आउट द टूर्नामेंट रहूँगा। दीपांशु जो कि डिजिटल एडिटर और मैनेजर हैं, वो भी मेरे साथ में डिजिटल मैनेजर और साथ में एडिटर हैं। और साथ में अविरल जैन जो कि हेड ऑफ वॉलंटियर्स हैं, और बाकी आप सर को तो जानते हैं, सर मेंटर हैं पूरी कमेटी के, सर मेंटर के तौर पर काम करेंगे। ऋतिक, थैंक यू। मैं अब समझ गया हूँ कि हमारे ऑडियंस भी अब बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि कौन लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं और किस तरह से काम हो रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी था ये चीज़ बताना। बिल्कुल सर। तो आप लोग वैसे तो हमें फॉलो करेंगे, वहाँ आपको पोस्ट मिलेंगी हर किसी की और इंटरव्यूज़ भी मिलेंगे, तो ध्यान से सुनिए आप लोग और उसके बाद देखिए कि किस तरह से काम चल रहा है और किस तरह से काम कर रहे हैं।
आने वाले टाइम में हम इस लीग को बहुत बड़ा करने बिल्कुल वाले सर, हैं। बहुत जो कि बड़ा। हम शुरू फर्स्ट लीग से ही एक सपना लेके चले थे, बिल्कुल सर। वो हम लेके चल रहे हैं। तो ऋतिक, फिर से वापस आपके पास आ रहा हूँ। आपने नाम लिया था एडवन थ्रिल का। Yes, sir. एडवन थ्रिल में विजय प्रताप सिंह जो कि फाउंडर है, Yes, sir. अक्सर आप लोगों से आकर मिलते भी रहते बिल्कुल हैं सर। बीच बीच में। इस बार भी आपने कहा, जैसे पहली फर्स्ट लीग में भी सपोर्ट था उनका, और इस बार भी मेरे ख्याल से मेडल्स और ट्रॉफीज उनकी तरफ से आए Yes, sir. हैं। Medals है और ना, trophies मेडल्स और मेमेंटोज उनकी तरफ से आ और रहे आई हैं। पैचेस भी हैं। आई पैचेस आई पैचेस भी उन्हीं की तरफ से। क्या बात है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ऋतिक, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कैसा लगता है जब कम्युनिटी से लोग इस तरह से आकर खड़े होते हैं आपके साथ? क्या लगता है उस टाइम में, कैसा लगता है जो चीज़ आप कर रहे हो उसके बारे में क्या लगता है आपको? सर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मतलब जब विजय सर आके मिलते हैं तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि इतने बड़े लेवल पे होके भी वो अपनी एक कंपनी रन कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे उनकी कंपनी है, तो तब आके मिलते हैं वो और इतना सपोर्ट करते हैं, तो सर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमारे मतलब ऐसा नहीं है कि हम रेगुलर काम कर रहे हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा, रिजल्ट भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है। बिल्कुल। तो वो चीज़ देख के सर और मोटिवेशन मिलती है कि और हम इसको बड़े लेवल पे करें और ज़्यादा काम करें। क्या बात है गौरव, अगर देहरादून की बात करें तो हमारा शहर बहुत शानदार है और यहाँ के लोग भी उतने शानदार हैं। यस सर। तो कॉर्पोरेट्स भी हैं यहाँ पर, लोग भी हैं। है ना, बहुत कॉर्पोरेट्स हैं यहाँ पर, बहुत बहुत अच्छे अच्छे होटेलियर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप वाले लोग हैं। आपको क्या लगता है कम्युनिटी में आने वाले टाइम में क्या किस तरह के लोग और साथ आने वाले हैं गौरव? फिर अभी तो मेरे को लगता है कि जैसे अभी कुछ टाइम में हमारे जो एक मेन स्पॉन्सर बनेंगे कोई आने वाले कुछ टाइम में, मेरे को लगता है ऋतिक ही होंगे, क्योंकि ये अपना बिजनेस स्टार्टअप सोच रहे हैं काफ़ी। क्या बात ये है। एक बिजनेसमैन बनने की तैयारी में, हाँ हाँ। तो हम इनसे उम्मीद करते हैं कि ये हमारे आगे सपोर्ट में रहेंगे हमेशा, है ना। मतलब जहाँ एक तरफ पार्टनर, दोस्त और क्लासमेट और सब कुछ साथ में कैमरा में एक साथ आगे पीछे काम कर रहे हो, यानी कि एक फ्रंट में और एक बैक ऑफ द कैमरा, आने वाले टाइम में आप टाइटल स्पॉन्सर भी बनाना चाह रहे हो सर। सर? क्या बात है। तो ऋतिक, कैसा लगता है जब गौरव को आपसे इतनी उम्मीदें हैं, वो कह रहे हैं कि स्टार्टअप, और उसके बाद में ये भी कह रहे हैं साथ में कि आने वाले टाइम में टाइटल स्पॉन्सर जब आप बनोगे, टाइटल स्पॉन्सर की जिम्मेदारी आप समझ सकते हो बहुत अच्छी Yes, तरह, है ना। पूरा टूर्नामेंट रन करना है और फंडिंग बहुत ज़बरदस्त है ना, वो आपके ऊपर है कि कितना ज़्यादा आप कर सक रहे हैं, क्योंकि प्लेयर्स को अगर अट्रैक्ट करना है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यस सर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या आपके बैक ऑफ द माइंड, आपके दिमाग में भी आता है कभी ऐसा? बिल्कुल सर, डेफिनेटली आता है। मतलब मैंने सोच रखा है, जैसे मैं और लोग को खेलते हुए देखता हूँ, शिवम, और क्योंकि शिवम से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो मैं उसे जब खेलते हुए देखता हूँ तो मैं उससे कई बार बात भी करता हूँ कि अगर हम आगे चीज़ों में मैं अच्छे से चीज़ें एग्जीक्यूट कर पाता हूँ अपने करियर में, प्रोफेशनल लेवल पे, और मैं फाइनेंशियली अपने आप को अपस्केल कर पाता हूँ, तो मैं डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला हूँ। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा सपोर्ट करने वाला हूँ। और मैं चाहूँगा कि ये जो गेम है और जो प्लेयर्स हैं, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़े लेवल पे जाएं, इंटरनेशनल लेवल, वर्ल्ड, ग्लोबल लेवल पे जाएं। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं अपनी तरफ से जितना हो सके मैं उतना करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। क्या बात है ऋतिक, आपकी बात से मुझे एक बात ध्यान आई अभी हाल ही में, जब हमारा पहला वीडियो, जब पहला पॉडकास्ट, है ना, बियॉन्ड साइट का अपलोड हुआ था और ग्रुप में शेयर किया गया था, Yes, sir. कैरन सील जो कि इंग्लैंड से हैं, आपको पता है। Yes, sir. कैरन सील IBFF के टेक्निकल असिस्टेंट हैं और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। Yes, sir. उनका एक कमेंट आता है, आई वुड लव टू प्ले इन दिस लीग समडे, Yes, sir. है ना। उन्होंने 120 से ज़्यादा गेम खेले हुए हैं। तो उस टाइम में कैसा, जब मैंने आपको ये बताया, कैसा लगा आपको? सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने बड़े लेवल पे होके भी वो, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे होके भी, जो हमारा एक तरीके से अल्टीमेटली जो हमारा गोल है वो पूरा हो रहा है कि हम जो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे लोग हैं जो और ब्लाइंड फुटबॉल से जुड़े हुए हैं या जो बाहर से भी हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं और आके वो चाह रहे हैं कि वो इस लीग में खेलें, जबकि वो बाहर देश में है, तो मतलब वो और भी चीज़ें वहाँ भी कर सकते हैं, बट स्टिल वो मतलब उन्हें देख के यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे इतना हम लोग कर रहे हैं और उससे उन्हें मोटिवेशन मिल रही है, उनकी मतलब उनकी इच्छा है यहाँ पे खेलने की। तो वो चीज़ देख के तो सर बहुत ही अच्छा लगता है कि मतलब इतने बड़े लेवल पे हम अपने आप को पहुँचा पा रहे हैं। क्या बात है ऋतिक और गौरव, दोनों से मैं दोनों के पास आ रहा हूँ एक साथ। Yes, आने वाले टाइम में अगर आपको लग रहा है जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, संस्थान आपको अप्रोच करता है किसी चीज़ के लिए, टीम बनाकर काम करने के लिए, और हो सकता है IBFF यानी कि इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन, वो भी हमें वॉच कर रहा है, सब लोग वॉच कर रहे हैं, Yes, sir. देख रहे हैं, तो कभी अगर एज अ कॉम्बो, एक कॉम्बो के तरह आपको अगर कोई काम मिलता है, बड़ा काम या इस तरह से मिलता है, तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे और क्या प्लान होंगे आपके, अगर मैं अभी पूछूँ? सर पहले मैं आंसर करूँ इस चीज़ का? बिल्कुल, एक, बिल्कुल, सर बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगा
कि मतलब मैं IVFF वगैरह अगर कोई भी बड़े लेवल पे कोई मुझे अप्रोच करता है तो डेफिनेटली मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। बट सर मैं एक चीज़ को हमेशा लुक फॉरवर्ड करता हूँ जो मुझे यहाँ पे मिलती है, इसीलिए मैं काम करता हूँ, क्रिएटिव फ्रीडम। मैं उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ कि जितनी ज़्यादा क्रिएटिव फ्रीडम होगी ना, मैं अपने आइडियाज़ को उतने अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाऊंगा और मैं उतना खुल के उतना मन से काम कर पाऊंगा। बिल्कुल। तो सर अगर क्रिएटिव फ्रीडम ऐसे ही मिलती रही मुझे और बड़े लेवल पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रही तो सर डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली ज्वाइन देम। क्या बात है गौरव, मैं भी बिल्कुल, अगर मेरा दोस्त जाएगा तो मैं भी चाहूँगा। क्या बात है। कॉम्बो तो आपने कही कि क्रिएटिव अधूरे फ्रीडम, कैसे जाएगी? बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है क्रिएटिव फ्रीडम होना, और उसके बाद में काम करने का मज़ा तभी है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी के साथ साथ अगर आपको पैकेज भी बहुत अच्छा मिल रहा है लेकिन उसके साथ साथ आपको फ्रीडम होनी चाहिए। क्रिएटिव फ्रीडम तो थोड़ा सा चाहिए है ना काम करने के लिए, अगर बेस्ट चाहिए तो। क्योंकि तभी वो चीज़ आ पाती है, तभी आपका जो 100% है या उससे भी ज़्यादा तब आ पाएगा। आइडियाज़ सबके मोस्ट वेलकम है ना, सबके आइडियाज़ हम ले सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसके बाद उनको ब्लेंड करके प्रेजेंट करना वो उसमें थोड़ा सा फ्रीडम होनी बिल्कुल चाहिए। सर, बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा कोई तो प्रेशर नहीं होना चाहिए अपने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लीग में वापस आ रहा हूँ मैं फिर से एक बार। जो ब्लाइंड फुटबॉल लीग है यहाँ पर मैंने कहा कि हर तरह के हैं, इंटरनेशनल हैं, नेशनल प्लेयर्स हैं और जो न्यू कमर्स हैं वो हैं। एक तरह से अगर एक दो क्वेश्चंस अगर मैं आपसे कहूँ ऋतिक की, जो नए वाले आने वाले हैं, जो नए प्लेयर्स हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी देखेंगे कहीं ना कहीं, उनके टीचर्स देखेंगे, प्रिंसिपल साहब देखेंगे है ना, सब लोग देखेंगे, डायरेक्टर साहब देखेंगे, तो उनसे आप किस तरह से बात करने वाला हो? और छोटा सा एक दो क्वेश्चन चाहूँगा कि किस तरह के क्वेश्चन उनसे आने वाले हैं आपको? सर मैं डेफिनेटली उनसे यही पूछूंगा कि आप अपने जो उनका जो भी बेटा या बेटी जो भी रहेगा, अगर किसी के पेरेंट्स देखते हैं तो मैं उनसे यही पूछना चाहूँगा कि आप अपने बेटे को किस तरीके से सपोर्ट करते हैं या फ्यूचर में आप किस लेवल पे उन्हें देखना चाहते हैं। मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा और आपको कैसा लग रहा है कि आपका जो डॉटर है सन जो भी है, एक शुरुआत कर दी सर, आपका जो चाइल्ड है वो किस तरीके से खेल रहा है और कैसा लग रहा है आपको? क्या बात देखिए मैं यही क्वेश्चन ज़्यादातर तो पूछूंगा। क्या बात है गौरव, बिहाइंड द कैमरा की अगर हम बात करें पहाड़ों की तरफ को, आप खुद पहाड़ से आते हो टेरी से, पहाड़ों की तरफ को जाके एक अगर विजुअल इम्पैक्ट कुछ करना चाहें तो कितना स्कोप नज़र आता है आपको? सर थोड़ा सा रहता है वहाँ पे, अभी इतना अच्छा वो पहाड़ पे फैसिलिटीज़ नहीं है अभी। जैसे हमें खुद देहरादून आके यहाँ पे अपना स्टडीज़ पूरे करने पड़ रहा है ना, तो इस वजह से मैं भी चाहता हूँ कि उधर मिले सबको, अपने लोकल एरिया में मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए पूरा है ना। उनकी स्टडीज़ वगैरह के लिए उन्हें कहीं बाहर ट्रैवल ना करना पड़े इतना। जैसे कई लोग हैं कि पहाड़ों के अलावा भी कई दूसरे स्टेट से यहाँ पे आके वो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। तो उन्हें अगर अपने उधर ही मिल जाएगा, उनके आसपास का जो वो इकोसिस्टम होगा, उनके इधर उधर का पूरा इन्वायरमेंट होगा, वो उनके हिसाब से अगर अच्छा फ्रेंडली होगा तो एक VI या किसी भी तरीके का डिसेबल्ड पर्सन वो बहुत अच्छे से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर पाएगा। क्या बात है। ऋतिक अगर मैं बात करूँ स्कूल की और संस्थान की, यस सर। कितना सपोर्ट मिलता है आपको? सर सपोर्ट काफ़ी मिलता है। ऑब्वियसली जैसे हम अभी लीग करा रहे हैं तो हमने पूरा परमिशन हमने सब ली है NIPVD से कि ग्राउंड हम यूज़ कर सकते हैं या और भी फैसिलिटीज़ जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो सर सपोर्ट काफ़ी है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ साथ में हमारी भले ही 12th क्लास है बट स्टिल हम लोग के बोर्ड से हम पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं डाला जा रहा कि हम ये लीग मत करो या ऐसा कुछ मत करो। तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, हम लोग को पूरी फ्रीडम है कि भाई अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अपने एग्जाम्स में बेस्ट कर पाओगे और साथ में ये भी कर सकते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है। मतलब एक तरह से कहें कि पूरा सपोर्ट है स्कूल के, चाहे वो प्रिंसिपल सर हों, टीचर्स हों या फिर डायरेक्टर सर हों, है ना? बिल्कुल सभी का मतलब पूरा सपोर्ट है इस लीग को कराने के लिए। तो चलिए जाते जाते इतना ज़रूर चाहूँगा, बातें तो बहुत करनी थी क्योंकि मैं चाहता था आपसे जितनी ज़्यादा बातें करूँ उतना ज़्यादा सर हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है सर, है ना? आ रहा है। तो बहुत मज़ा आता है जब भी बातें करें। चलिए फिर मुलाकात होगी कभी किसी न किसी तरीके से। गौरव से कहूँगा कि एक बार अपील ज़रूर कर दें लोगों से कि किस तरह का आप लेके आने वाले हो, क्या आप करने वाले हो गौरव? इस बार आपको बहुत मज़ा आने वाला है देखने में। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा नहीं कि कोई नॉर्मल हम लीग करा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से आपको हर एंगल से मिलेगा। आपको हाइलाइट्स मिलेगी मैच के बाद देखने के लिए, बढ़िया से एकदम अच्छी आपको पूरे क्वालिटी वीडियोस मिलने वाले। इस बार आप फुल मज़े करोगे देख के, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगी सारी लाइव स्ट्रीमिंग्स। तो आप जिस पे भी कंफर्टेबल हो उस पर देखो, बिल्कुल एंजॉय करो और कीप सपोर्टिंग अस। बिल्कुल हमारे साथ खड़े रहिए, हम लोग भी आपसे यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू गौरव। पक्का सपोर्ट करने वाले हैं लोग, और जिस तरह से आपने इंटेंट दिखाया है अपना और जिस तरह से आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ करें, लोग बहुत साथ आने वाले हैं।
थैंक यू गौरव। और ऋतिक, Yes, आपके sir. पास आता हूँ अपने स्टाइल में यार, जिस तरह से आप करते हो ना, बहुत ज़बरदस्त मॉडरेशन करते हो और बहुत ज़बरदस्त करते हो। अपने मॉडरेशन या अपनी जो कमेंट्री की स्टाइल है उसमें एक अपील ज़रूर कर दो लोगों से कि आने वाले टाइम में आप क्या देने वाले हो उनको, किस तरह से देने वाले हो। तो इस लीग में आपको मिलने वाला है भर भर के एंटरटेनमेंट, भर भर के इंटेंस मैचेस, जिसमें आपको प्लेयर्स का पूरा ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। वो अपनी पूरी जी जान से खेलने वाले हैं और हम भी जी जान से मेहनत करके सारी चीज़ें आपको प्रेजेंट करने वाले हैं। तो देखना मत भूलना, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ना है। पूरी सारी वीडियोस, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज़ और लाइव मैचेस सब आपको अलग अलग जगह देखने को मिलने वाला है, साथ में हाईलाइट्स। तो सब देखिए, और साथ में एंटरटेनमेंट तो जहां हम जाते हैं वहां होता ही है। तो कीप सपोर्टिंग अस और कीप वॉचिंग। तो थैंक यू सर, बहुत मज़ा आया यहाँ पे क्या आके। बात है ऋतिक, थैंक यू वेरी मच। और आप इसी Thank you, तरह sir. से इंटेंसिटी बनाए रखिएगा, इसी तरह से अपना जो मोराल है वो हाई रखना दोनों लोग। और बिल्कुल sir. मुझे बहुत मजा आया बातें करके। सर हमें भी बहुत मज़ा आया सर। और बातें तो मैंने कहा ना कि बहुत बातें करनी थी और Yes, sir. लेकिन फिर करेंगे, Yes, sir. फिर बातें दोबारा होंगी। कभी करेंगे। बिल्कुल, फिलहाल लीग की तरफ चलेंगे हम लोग। Yes, sir. और आप सबको कह देना चाहता हूँ कि ये थे मेरे साथ गौरव, जो कि कैमरा के पीछे रहने वाले हैं पूरी लीग में, और उसके बाद ऋतिक, जिनको आप देखते रहेंगे, जिनका मॉडरेशन सुनते रहेंगे, जिनकी कमेंट्री आप सुनते रहेंगे। और ये आपके सामने जो ब्लाइंड फुटबॉल NIPVT ब्लाइंड फुटबॉल लीग है, उसका दूसरा एडिशन दोनों मिलकर आपके सामने आपके लिए लाने वाले हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से। और सबसे ख़ास बात जो आपको कह रहा हूँ जाने से पहले, भाई छोड़ना नहीं, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है ना, ये तो चालू रहेंगे, ये चलते रहेंगे बिल्कुल। और आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो ये जो बियॉन्ड साइट पॉडकास्ट हैं, ये ज़रूर देखते रहना। फिलहाल आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा लीग के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच ऋतिक और गौरव। थैंक यू सर।